Hello everyone, so this is your host and your English का दोस्त विनीत कपूर once again before you। और आज फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं कुछ ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स। और जैसे कि आपको मालूम है, हम ट्रिकी कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाते हैं कुछ डेली यूज कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस से, जिससे एक तीर से दो निशाने हैं। यस, किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। बाय द वे, ये एक प्रोवर्ब है और ऐसे ही बहुत सारी चीजों को आप सीख सकते हैं इंग्लिश में, और उनके साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स भी। तो चलिए देखते हैं। आज एक काम करेंगे, आज मैं आपको ऐसे कोई पिक दिखाऊंगा और आपको गेस करना होगा मेरा सेंटेंस क्या है। तो अगर आप इनको देख रहे हैं तो इनसे आपको क्या कुछ पता चल रहा है, ठीक है। वैसे तो देखने में ये विच लगती हैं। ओके, विच हा विच WHICH और विच WITCH, लेकिन हमारा सवाल कुछ अलग है। देखते हैं सेंटेंस क्या है। तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि इसको क्या कहेंगे। उसने मुझे नजर लगा दी। ओके, तो नजर लगाने को क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए इंग्लिश में। और ना सिर्फ ये, आपको ये भी बताना है कि इसका सेंटेंस क्या बनेगा। तो यानी कि आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मैं कैसे वर्ब लगाऊंगा, क्योंकि नजर लगाने के लिए क्या वर्ब आएगा। तो देखिए, याद रखिए, इस तरह के सेंटेंसेस में आप उनको ट्रांसलेट मत करिए। या तो इसका आंसर क्या होगा, क्या आपने लिखा, ये रहा इसका आंसर, ही गेव मी एन इविल आई। तो अब आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। पहली बात तो यह कि हमारे पास यहां पर एन क्यों लगा। जल्दी से बताइए कि यहां पर एन क्यों आया। क्या आप मुझे बता सकते हैं। यस, एन यहां पर इसलिए आया क्योंकि इसके आगे क्या है, ये वोवल है। और वोवल जो होते हैं वो होते हैं AEIOU। याद क्या रखना है आपने कि ये जो लेटर्स होते हैं, इनसे शुरू होने वाले वर्ड्स से पहले एन नहीं लगाते, इनकी साउंड से पहले। तो जैसे कि यहां पर मेरे पास इविल आया है और ये अ की साउंड निकाल रहा है, तो मैं जाहिर सी बात है लगाऊंगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वो अ की साउंड नहीं निकालते, जैसे यूनिवर्सिटी। तो अगर आप देखें कि यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी मैं यहां पर लिखता हूं तो मेरे लिखने में तो आ रहा है यू, लेकिन बोल क्या रहा है, य। तो इसका ध्यान रखिएगा कि जब ये य बोलेगा तो हम एन नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे अ यूनिवर्सिटी। ओके, अ यूनिक प्रोजेक्ट, याद रहेगा ये। तो आपने देखना क्या है, आपने बस ये देखना है कि साउंड क्या है, वर्ड नहीं, साउंड क्या है, ध्यान रहेगा। और अगर आप लिखेंगे अम्ब्रेला तो आप क्या लगाएंगे, एन अम्ब्रेला। ओके, तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये साउंड के हिसाब से लगता है। ओके, तो इसकी साउंड देखिएगा आप, ये मत देखिएगा लेटर क्या आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। इसके साथ साथ ये तो हो गया ही गेव मी एन इविल आई। ओके, हम और क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वो रिलेटेड यूसेज क्या है। जैसे ये तो हो गया इविल आई, देना, नजर लगाना। लेकिन किसी चीज को दूर भगाना, और खास तौर से अगर कोई इविल स्पिरिट्स हैं। ओके, और अगर वो इविल स्पिरिट्स ऐसी हैं कि जो आपको परेशान कर रही हैं, आपने सुना है ना, आत्माएं। ओके, सो ही वुड डू सर्टेन रिचुअल्स। रिचुअल्स कहते हैं कुछ कर्म कांड। तो वो कुछ ऐसे कर्म कांड किया करता था, मतलब कुछ ऐसा किया करता था जिससे जो बुरी आत्माएं हैं वो भाग जाएं। तो वर्ड ऑफ, याद रखिएगा, इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को भगाने के लिए, दूर करने के लिए। तो इसको ध्यान रखिएगा। एक तो दूसरी बात ये, ऐसे ही आप सेंटेंस ये भी बना सकते हैं, अ प्रीस्ट परफॉर्म्ड अ राइट। आप ध्यान रखिएगा कि होमोफोन्स होते हैं हमारे पास, RIGST, RITE और WRITE। इन तीनों को हम एक तरह से बोलेंगे, राइट राइट राइट, लेकिन तीनों वर्ड्स अलग अलग हैं, राइट राइट और राइट। अब ये भी आपको मालूम होगा, ये भी आपको मालूम होगा। तो ये क्या है जो मैंने यहां इस्तेमाल किया हुआ है, तो राइट RITE का मतलब होता है कुछ कर्म कांड करना। जैसे कुछ हमारे राइट्स होते हैं जो धर्म से संबंधित होते हैं, रिलीजन से संबंधित होते हैं, वो राइट्स कहलाते हैं। तो वहां पर हम स्पेलिंग ये लिखेंगे। तो अ प्रीस्ट परफॉर्म्ड अ राइट ऑफ एक्सॉर्सिज्म। अब एक्सॉर्सिज्म जो है, आपने अगर देखा होगा काला जादू, ओके, ये वही सब चीजें होती हैं। ओके, जादू टोने को बोलते हैं एक्सॉर्सिज्म। ओके, वैसे काला जादू को हम ब्लैक मैजिक भी कहते हैं। और जो ये करता है वो कहलाता है एक्सॉर्सिस्ट। ओके,
अब एक और कमाल की बात देखिए, टू आउस्ट अ वॉन्डरिंग स्पिरिट। अब ये बहुत बढ़िया फ्रेज है। आउस्ट मैंने बाहर निकालना, किसी को भगाना, और वॉन्डरिंग स्पिरिट मैंने भटकती आत्मा। तो आपको यहां पर साफ नजर आ रहा होगा हमारा रूल क्या लग रहा है। आर्टिकल आया, उसके बाद एडजेक्टिव आया, उसके बाद नाउन आया। तो जरा जल्दी से बताइए यहां पर वॉन्डरिंग क्या काम कर रहा है। व्हाट इज द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वॉन्डरिंग। और मैंने आपको बता दिया, लेकिन मुझे एग्जैक्टली वो चाहिए जो ये है, यानी आईएनजी। वर्ब में आईएनजी लगकर जो एडजेक्टिव बनते हैं उनको क्या कहते हैं, बताया गया आपने दोस्तों, उसको कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये जो वॉन्डरिंग है यहां पर, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये जो है स्पिरिट, ये एक नाउन है। चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं हम अपना दूसरा सेंटेंस। अरे भैया, कभी कभी हमारे से भी ऐसा हो सकता है कि गलती से कुछ भूल गया। अब इसके लिए हिंदी में क्या सेंटेंस आता है। हिंदी में सेंटेंस आता है, मेरी जुबान फिसल गई थी। अब इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे जब आपके साथ ऐसा हो। एक एम्बैरेसिंग मोमेंट है, कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ निकल जाता है, तो उसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं, जरा जल्दी से बताइए मुझे लिखकर, और मैं आपको बताऊंगा इसी के साथ कुछ कॉन्सेप्ट। इसको कहते हैं इट वॉज स्लिप ऑफ द टंग। तो एक बात बताइए कि यहां पर स्लिप क्या काम कर रहा है, ये वर्ब है या नाउन है। और स्लिप के बहुत सारे मतलब होते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, ये साफ नजर आ रहा है मुझे कि ये नाउन है, और उसका कारण क्या है, यहां पर एक रूल लग रहा है, नाउन ऑफ द नाउन, यानी कि ऑफ से पहले नाउन, ऑफ के बाद नाउन आमतौर पर आता है। यहां पर कभी कभी एडजेक्टिव भी आ सकता है, लेकिन ये पक्का नाउन है। तो इट वॉज स्लिप, तो ये वर्ब तो हो नहीं सकता। अगर ये वर्ब होता तो या तो ये आईएनजी फॉर्म होती या ईडी फॉर्म होती। तो 101% ये क्या है, ये नाउन है। सो इट वॉज स्लिप ऑफ द टंग, इसका मतलब होगा मेरी जबान फिसल गई थी। चलिए यहां तक तो सही है। ऐसे ही ये बताइए, अगर आप गलती से कुछ लिख दें, कई बार ऐसा होता है ना कि फॉर्म में से फॉर्म मिलाकर लिख रहे हैं और उसी का नाम लिख देते हैं। नाम होता है अपना लिखना, और हम क्योंकि उसका फॉर्म चेक कर रहे हैं, उसका फॉर्म देखकर लिख रहे हैं, तो उसी का नाम उतार देते हैं। तो इसको कैसे कहेंगे, अरे मैंने गलती से लिख दिया। अगर आपने ये सेंटेंस कहना है, अरे मैंने गलती से लिख दिया, इसको इंग्लिश में कैसे कहते हैं। देखिए जैसे होता है स्लिप ऑफ द टंग, ऐसे ही होता है स्लिप ऑफ द पेन। यानी जब आप गलती से लिख देते हैं तो उसको बोलेंगे हम इट वॉज स्लिप ऑफ द पेन, आई एम सॉरी। ओके, यहां पर स्लिप क्या है, वही है, नाउन है। ओके, लेकिन ऐसे ही स्लिप का एक और मतलब होता है। ये देखिए, ही मेड अ स्लिप इन कैलकुलेशन, उसने कैलकुलेशन में गलती करी। तो यहां पर स्लिप का मतलब होगा मिस्टेक, एरर। तो आप ये देखेंगे कि एक सेंटेंस के बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। अभी तो मैं आपको बता रहा हूं एक ही तरह से, यानी कि ये नाउन है क्योंकि आर्टिकल आया है। अगर ये वर्ब होगा तो स्लिप क्या होगा, तो वहां स्लिप का मतलब होगा ही स्लिप्ड इन द कॉरिडोर, वो कॉरिडोर में फिसल गया। तो फिसलने के लिए क्या करते हैं, स्लिप का इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखेंगे कि हम एक ही वर्ड को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपसे पूछता हूं एक और सेंटेंस। तो ये जो साहब और या जो भी नजर आ रहे हैं, अब कभी कभी अगर आपकी हालत ऐसी हो जाए तो आपको हिंदी में क्या कहेंगे, पहले तो ये बताइए, और फिर बताइए इसके साथ कि इंग्लिश में क्या कहेंगे। भैया हिंदी में तो इसके लिए ये है, तुम्हारे दिमाग में फितूर है, यानी तुम्हारे दिमाग में यार कुछ ना कुछ चलता रहता है। ओके, तुम शांत नहीं बैठ सकते, कभी कुछ खुराफात करते ही रहते हो। तो ऐसा आदमी जो कुछ ना कुछ खुराफात करता रहे, उसके लिए हम फ्रेज क्या इस्तेमाल करते हैं, जल्दी से मुझे बताइए। इसके लिए आप क्या फ्रेज इस्तेमाल करेंगे, ट्रांसलेट मत करिएगा, क्योंकि फितूर की तो हमें इंग्लिश ही नहीं आती। ओके, तो दोस्तों इसको ऐसे लिखेंगे, यू हैव अ बी इन योर बॉनेट। ओके, वैसे बॉनेट आपको बता दें एक हैट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने पुरानी मूवीज देखी हो और देखा हो कि आप कई लेडीज जो है वो ऐसा हैट पहनती है जिसमें आगे ये शेड लगा रहता है, दैट इज द बॉनेट, उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कार के अगले हिस्से के लिए भी बॉनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, और दिमाग के लिए भी बॉनेट का इस्तेमाल किया जाता है। क्या बात है। ओके, यू हैव अ बी इन योर बॉनेट, यानी तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ तो खुराफात है, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इसी को आप अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। जैसे अगर आपने कहना हो कि यार
तुम्हारा दिमाग घास चरने गया, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? योर विट्स हैव गॉन वूल गैदरिंग। मुझे तो यह लगता है कि तुम्हारी जो बुद्धि है वो वूल गैदरिंग के लिए गई है। अब हम वूल गैदरिंग का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि पहले लोग जो कुछ नहीं करते थे वो बस भेड़े चराते थे और उनकी ऊन इकट्ठा करते थे और उसको बेचा करते थे। तो कहते थे कि भैया जिसमें कुछ अकल नहीं है वो वूल गैदरिंग करने गया है। सो गो वूल गैदरिंग का मतलब यही होता है। अब ये कमाल की बात है कि यहां पर हमने गोन का इस्तेमाल किया है और गोन का इस्तेमाल हम और बहुत तरह से करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये सेंटेंस देखिए, आर यू नट्स? पागल हो गए हो क्या? कैसी बातें कर रहे हो? तो यहां तो हम इस्तेमाल करेंगे आर यू नट्स, लेकिन नीचे के एक और सेंटेंस में देखिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, हैव यू गॉन बनाना। ओके, अब यहां पर सिंगुलर लगाएंगे, यहां पर प्लूरल लगाएंगे, यहां पर हम आर का इस्तेमाल करेंगे और यहां पर हम गो का इस्तेमाल करेंगे। इसका मतलब यह है कि ये जितने भी सेंटेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं ये ऐसे ही इस्तेमाल होंगे, इनके साथ छेड़छाड़ नहीं की जाती। ओके, चलिए इसी बारे में आपसे एक और सेंटेंस पूछ लेता हूं। अरे वाह, क्या बात है! अगर आपको इससे कोई सेंटेंस पूछना है तो आप कैसे पूछेंगे? हिंदी में भी बताइए। मैंने आपको एक रिडल दिया है, हिंदी में बताइए, इंग्लिश में भी मैं बता दूंगा। हाँ, वह अपने बाल लंबे रखती है। अरे ये गड़बड़ है, बाल रखने को क्या कहेंगे? अच्छा, कीप का इस्तेमाल मत करिएगा, वैसे कीप गलत नहीं है, शी कीप्स लॉन्ग हेयर, वी कैन से दैट। बट अगर आपने इसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाना है, थोड़ा सा डिफरेंट बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो कीप की जगह क्या वर्ब लगाएंगे? सवाल यह पैदा होता है। तो देख लेते हैं क्या वर्ब लगेगा। ओके, शी कीप्स हर हेयर लॉन्ग। वाओ, शी कीप्स हर हेयर लॉन्ग, वो अपने बाल लंबे रखती है। अब यहीं पर हम, जैसे आपने कीप्स का इस्तेमाल किया, हम वेयर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने आपसे पूछा था, कीप मैंने इसलिए मना किया था क्योंकि मैंने लगाया ही है, लेकिन मैं चाहता था कि आप एक डिफरेंट वर्ड दें, तो मैंने आपको एक डिफरेंट वर्ब दे दिया, वेयर्स। तो याद रखिए दोस्तों कि हम वेयर का इस्तेमाल कीप की जगह कुछ जगह पर, जैसे हम बहुत सारे, अच्छा अगर आपने ये कहना हो कि वो थोड़ा गहरा मेकअप करती है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? वो मूछें रखता है, इसकी इंग्लिश क्या होगी? और आप बहुत तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पर लेकिन आपने क्या ये मुझे आंसर दिया, वेयर को हम कैसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? शी वेयर्स हैवी मेकअप, यानी कि वो मेकअप जो है वो थोड़ा गहरा रखती है। इसी तरह से वी कैन से ही वोर अ प्लास्टिक स्माइल ऑन हिज फेस। मजे की बात यह है कि स्माइल के लिए भी हम वेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना कमाल की बात? तो आपने करना क्या है कि इसी तरह से एक वर्ड अगर आपको मिला तो उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च कीजिए और ये देखिए कि ये साधारण से लगने वाले वर्ड्स कैसे स्पेशल हो सकते हैं, और उनके स्पेशल होने का तरीका एक ही है, उनके डिफरेंट यूजेस से, और इसको जानने की कोशिश कीजिए, बहुत मजा आएगा। ओके, तो चलिए चलते चलते, जैसे कि मैं आपको हमेशा देता हूं, वो है मेरा असाइनमेंट। तैयार हैं आप? तो मैं आपको एक असाइनमेंट देके जा रहा हूं और आपने मुझे उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, याद रखिएगा। ओके, वीडियो खत्म होने के बाद। और ये रहा मेरा सवाल, भैया बेकार बैठने से अच्छा है कुछ कोशिश करो, बाहर जाकर कुछ काम धाम करो, कहते हैं कि नहीं? लेकिन इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, इसको ट्रांसलेट मत करिएगा। ओके, तो थैंक यू सो मच, और उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, और हां, हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं, उनको जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। ओके, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टिल द वेरी एंड ऑफ द सेशन, और उम्मीद है आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगली बार एक बार फिर मिलेंगे कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ और कुछ और सेंटेंसेस के साथ। तब तक के लिए दिस इज योर होस्ट and your English का दोस्त विनीत कपूर signing off. Let's win it with Vinit. Bye bye. Take care.